किसी व्यक्ति की इंसानियत उसी समय खत्म हो जाती है जब वह दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर खुश होने लगता है। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति की खुशी तो थोड़े समय के लिए ही रहती है, बल्कि वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहता है जो इंसानियत के नाते, मानवता के नाते सबकी सहायता करता है। इतिहास के पन्नों में उनका कद बड़ा है जिन वीरों ने मानवता के लिए लड़ा है। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 4, जो कि एक कविता है, मनुष्यता का पाठ 2 पढ़ेंगे। इससे पहले की कविता को समझने के लिए आप इसी वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों की व्याख्या देखने से पूर्व कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। मदांग घमंड, तुच्छ बेकार, सनात जिसके पास अपनों का साथ हो, गर्व घमंड करना, अनाथ जिसका कोई ना हो, चित्त मन में, त्रिलोकनाथ ईश्वर, दीन बंधु ईश्वर, अधीर उतावलापन, भाग्यहीन जिसका भाग्य खराब हो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें कभी भी अपने धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए और दूसरों को कभी भी नीचा नहीं समझना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में, कवि कहता है कि हमें भूलकर भी कभी, मदांग यानी गर्व, तुच्छ वित्त यानी इस आने जाने वाली संपत्ति पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, सनाथ यानी जिसके साथ अपनों का साथ हो। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने चित्त में यानी अपने मन में इस बात का घमंड करते हैं कि मेरे साथ तो बहुत लोगों का साथ है, मुझे किस चीज की कमी है। ऐसा समझकर वह कई बार कुछ लोगों को नीचा समझते हैं। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, कवि कहता है कि इस सृष्टि में कौन अनाथ है, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। त्रिलोकनाथ साथ है यानी ईश्वर सबके साथ है, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, कवि यहाँ पर कहता है कि ईश्वर के बहुत ही विशाल हाथ है। इसका यह अर्थ है कि ईश्वर अपने उन शक्तिशाली हाथों से सबको सहारा देता है। वह गरीब अमीर किसी में भी भेदभाव नहीं करता। ईश्वर के लिए सभी मनुष्य एक समान है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, यहाँ पर कवि ने उस व्यक्ति को भाग्यहीन बताया है जो व्यक्ति हर काम में उतावलापन दिखाता है। कहा भी गया है कि धैर्य के वृक्ष पर ही सफलता के फल लगते हैं, यानी जो व्यक्ति धैर्य रखता है, सब्र करता है, उसे एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होती है। लेकिन जो हर काम में उतावलापन दिखाता है वह अपने भाग्य पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य वही होता है जो दूसरों के काम आता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर दूर करने का उपाय करता है। ऐसा व्यक्ति ही मानवता के लिए जीता है और मानवता के लिए ही मर जाता है। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें अपनी धन दौलत पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए और किसी को भी बेबस
और अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला सबके साथ है। अब व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है कि हमें मिट जाने वाले धन वैभव पर अभिमान नहीं करना चाहिए। बच्चों देखो, धन दौलत हाथ की मैल होती है, आज है तो कल नहीं। हमें इस बात पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारा परिवार है और मित्र है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। ईश्वर बहुत ही दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है और अपने आप को सर्वोपरि समझता है और अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति अहंकारवश अपने लिए ही जीता है और अपने लिए ही मर जाता है, क्योंकि असली मनुष्य वही कहलाता है जो इन सब चीजों से उठकर अपने बारे में न सोचकर सबके कल्याण के लिए सोचता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न या कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष आकाश, समक्ष सामने, परस्परावलंब यानी एक दूसरे का सहारा, अमृत अंक यानी देवता की गोद, अपंक कलंक रहित। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति भलाई के, परोपकार के और अच्छे कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति का देवता भी स्वागत करते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। अनंत अंतरिक्ष यानी जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे आकाश में असंख्य देवता खड़े हुए हैं। और देखिए वो खड़े होकर क्या कर रहे हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। वो अपनी भुजाओं को परोपकारी मनुष्य के स्वागत के लिए सामने से ही बढ़ा रहे हैं। यानी जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, आकाश में देवता भी उसका स्वागत करते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। यहाँ पर कवि कहता है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। खुद तो आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी उत्थान हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, ऐसे कार्य करने चाहिए। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। यहाँ पर कवि कहता है कि हमें अपंक यानी बुराई से रहित होकर हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, तभी हमें अमृत अंक यानी देवताओं की गोद प्राप्त होगी। जो व्यक्ति बुराई से रहित हो जाता है, उसे देवता भी अपनी शरण में ले लेते हैं। देवता भी उसका स्वागत सत्कार करते हैं। रहो न या कि एक से न काम और का सरे। कवि यहाँ पर कहता है कि या मतलब इस तरह, हमें इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करें कि यह मेरे काम आता है तो मैं इसके काम आऊंगा, अन्यथा मैं किसी का भला नहीं करूंगा। हमें स्वार्थवश किसी का भला नहीं करना चाहिए। हमें सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका उत्थान हो, इस भावना के साथ सबके काम आना चाहिए। सिर्फ अपने मतलब के लिए हमें दूसरों के काम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य वही कहलाता है जो अपना जीवन सफल करता है, परोपकार के और हितकारी कार्य करके अपने जीवन को तो सफल बनाता ही है, लेकिन अपनी मृत्यु को भी सफल कर देता है। ऐसे मनुष्य का यशगान जीते जी तो किया जाता ही है, लेकिन मरणोपरांत भी उसकी यश गाथा गाई जाती है।
इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो मनुष्य कलंक रहित होकर यानी बुराई को त्याग करके दूसरों का सहारा बनता है, ऐसे महान मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं। व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है कि हमें परोपकार करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य यानी अनगिनत देवता खड़े हैं, जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए हमें दूसरों का सहारा बनना चाहिए और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि तुम कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे, अर्थात तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में वास्तव में मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों का कल्याण करे व उनकी भलाई के लिए कार्य करे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बंधु यानी भाई बंधु, विवेक समझ, स्वयंभू परमात्मा यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला, अंतरैक्य यानी अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत साक्षी जिसे गवाह भी कहते हैं, व्यथा दुख या कष्ट। कवि कहता है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। यह सबसे बड़ी समझ है कि हम सभी आपस में एक दूसरे के भाई हैं, यानी पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परमात्मा स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न हुआ है और वह हम सब का पिता है। हम सब उसके संतान हैं, इसलिए हम सभी आपस में भाई बंधु हैं। यह एक बहुत बड़ी समझ है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। यहाँ पर कवि कहता है कि हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसका अलग अलग फल होता है, इसलिए बाहरी रूप से हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, यानी वेद इस बात का प्रमाण है, साक्षी है, गवाह है कि अंतरैक्य में यानी हम सब की आत्मा एक ही है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। यह बहुत दुख की बात है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान होने के बाद भी अगर एक दूसरे के दुख को नहीं हरते तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली मनुष्य यानी वास्तव में जो मानवता के कार्य करता है, दूसरों के दुख का निवारण करता है, असली मनुष्य वही कहलाता है। आज के समय में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह दूसरे के दुख को देखकर निगाहें फेर लेता है। यह बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि असली मनुष्य तो वही होता है जो मानवता के लिए उत्तम कार्य करता है। वह दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है। किसी को दुखी होते हुए देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं और वह उसके दुख को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। जो मानवता के लिए जीता है और मानवता के लिए मर जाता है, वास्तव में मनुष्य वही कहलाता है। इस कविता की सप्रसंग व्याख्या आप परीक्षा में इस प्रकार लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हम सब
एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सभी एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इस कारण हमें एक दूसरे के दुख और कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है कि एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों, वेदों और ग्रंथों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के और कर्मों के फल के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के गवाह हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख और कष्टों को दूर नहीं करेगा तो उसका जीना बेकार है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है और दूसरों के दुख से जो दुखी होता है और सबके दुख दूर करने का प्रयास करता है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है। चलो अभिष्ट भाव में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। अभीष्ट यानी इच्छित, मार्ग रास्ता, सहर्ष अपनी खुशी से, समर्थ भाव एक दूसरे को तारते हुए यानी सबका उद्धार करते हुए आगे बढ़ना। विपत्ति विघ्न यानी संकट और बाधाएं, मुसीबत। अतर्क तर्क से परे, सतर्क सावधान यात्री, तर्क वितर्क विचार विमर्श। इन पंक्तियों में कवि कहता है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट यानी इच्छित, जो हमने अपनी इच्छा से चुना है, ऐसे मार्ग पर हमें सहर्ष यानी प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते जाना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। इस मार्ग पर अगर हमें कोई विपत्ति आती है यानी किसी प्रकार का अगर कोई कष्ट होता है, किसी प्रकार के विघ्न यानी कोई बाधाएं आती हैं, तो उन्हें धकेलते हुए हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा भी है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। अब देखो बच्चों, आगे कवि क्या कहता है। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। यानी किसी भी कारण से हमारे बीच में हेल मेल यानी मिलना जुलना कम ना हो, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और किसी भी भेदभाव की हमारे बीच में ऐसी कोई जगह ना हो। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों के कारण हम आपस में मिलना जुलना बंद कर देते हैं, हमारे मन में कुछ भेदभाव आ जाता है। तो कवि कह रहा है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मेलजोल कम ना हो, क्योंकि अगर हम मिलना जुलना कम करेंगे तो हमारे बीच में प्रेम भी कम हो जाएगा और भेदभाव भी आ जाएगा। तो हमें एक दूसरे को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के नजदीक आकर एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ हो सभी। यहाँ पर कवि कहता है कि हमें एक दूसरे से तर्क किए बिना एक पंथ के, सतर्क पंथ यानी हमें एक दूसरे के साथ मार्ग पर सजग यात्री बनकर चलना चाहिए। यानी खुद तो आगे बढ़ना ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करे।
यानी स्वयं तो तरे, साथ में दूसरों को भी तार दे, सबका भला करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में कवि कहता है कि उस मनुष्य का ही जीवन और मरण सार्थक है जो मानवता के लिए कार्य करता है। स्वार्थी मनुष्य अपने लिए जीता है और अपने लिए ही मर जाता है, लेकिन वास्तविक मनुष्य तो अपने पूरे जीवन में कल्याण के कार्य करता है और अपना जीवन और मरण दोनों ही सफल बना लेता है। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें प्रसन्नता पूर्वक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझकर सबके कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक प्रयास करना चाहिए और यदि हमारे मार्ग में कोई भी संकट या बाधाएं आए तो उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी कारण से उसके बीच में जो प्रेम है उसमें अंतर ना आने पाए और आपसी भेदभाव भी ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जब मनुष्य अपनी उन्नति के साथ साथ सबकी उन्नति के लिए प्रयास करेगा तभी विश्व में शांति कायम होगी और सबका मंगल, सबका कल्याण होगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कविता अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। और प्यारे बच्चों, आपसे आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में इस मानवता रूपी गुण को जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि महान विचार केवल विचारशील व्यक्ति की समझ में आते हैं, लेकिन महान कर्म समस्त मानवता को समझ में आते हैं। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।